चलिए क्लास 9 चैप्टर 4 पार्ट 2 आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो एक बात ये समझ लीजिए कि सारे क्लास 9 के स्टूडेंट्स की बुक में जो थ्योरी दी हुई होती है उसको ज़रूर पढ़ा करिए, क्योंकि वो बुकिश लैंग्वेज होती है। बुक की लैंग्वेज को समझना भी बहुत ज़रूरी है, आगे चल के आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। टीचर पढ़ाता है वो ठीक है, टीचर सारी बातें बताता है सही है, लेकिन आपको बुक की लैंग्वेज का भी नॉलेज होना चाहिए, ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ पढ़ाते समय नहीं दिमाग में आती है, छूट जाती है कोई एक माइन्यूट सी चीज़, वो कमी आप थ्योरी को पढ़ करके पूरा कर। तो एनसीईआरटी में जितनी भी थ्योरी दी हुई हैं उनको ज़रूर पढ़ा करिए। चलिए हमारा जो अगला टॉपिक है पेज नंबर 70 पे है, एनसीईआरटी ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें ग्राफ बनाना है। देखिए ग्राफ बनाने का जो प्रोसीजर है बहुत ही सिंपल है। इसको हम अलग से ना समझा के क्वेश्चन के फॉर्म में समझाते हैं। एक्सरसाइज 4.3, कुछ भी इसमें अलग से नहीं समझना, आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए पहला पार्ट देखते हैं। थोड़ा लंबा है लेकिन आसान बहुत ज़्यादा, इसमें कुछ याद वाद नहीं रखना है। नंबर है आपका, क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। देखिए चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, चाहे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो, चाहे 2 वेरिएबल हो, हर इक्वेशन का एक ग्राफ मिलता है। वो ग्राफ क्यों मिलता है, क्या होता है, वो सारी बातें बाद में होंगी। पहले आप ग्राफ बनाना सीख लीजिए, जब ग्राफिकल पोर्शन आएगा आगे चल के तब उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि डब्बा बनाते हैं। डब्बा, ऐसे एक डब्बा बनाएंगे और उस डब्बे में 3 खाने बनाइए, 3 ब्लॉक्स। ये चौथा किस लिए है वो अभी बताते हैं। और इसको हॉरिजेंटली 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। एक जगह लिखिए x, एक जगह लिखिए y। हमें करना क्या है, हमने इससे पहले जो कल सीखा था कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो x की अलग अलग वैल्यू रख रहे थे और y की अलग अलग वैल्यू निकलते आ रही थी। वही काम यहाँ भी करना है। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन पे हम x 0 रखते हैं। x की वैल्यू कितनी रखते हैं, 0। अगर आप x की वैल्यू 0 रख देंगे तो y की क्या वैल्यू आएगी, y इक्वल टू 4। y कितना आया, 4। तो एक ऑर्डर्ड पेयर आपको क्या मिल गया, 0 4। ये कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, ये एक कोऑर्डिनेट आपको मिल गया 0 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रख दें, 1, अगर x की वैल्यू 1 रख दें तो y की क्या वैल्यू आएगी, यहां 1 रखिए। तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 होगा। 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। y को यही रहने दीजिए, 1 को इधर ले जाइए, तो 1 के सामने प्लस है, यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, आएगा y इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 3। अच्छा, वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू यही लीजिए। आप चाहें तो बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन बड़ा नंबर लेंगे तो दिक्कत ये है कि जब आप कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाएंगे तो बहुत बड़ा बनाना पड़ जाएगा। तो उससे बचने के लिए छोटी छोटी वैल्यूज रखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो डेसिमल में भी रख सकते हैं, लेकिन डेसिमल को प्लॉट करना थोड़ा सा बारीक काम है, थोड़ा मुश्किल पड़ता है, इसलिए हम इंटीजर्स ही रखते हैं। एक काम करते हैं, -1 रख देते हैं x की जगह। तो जरा देखिए y क्या आएगा, -1 इधर जाएगा तो जाएगा +1, तो y इक्वल टू आएगा 5। तो 3 ऑर्डर्ड पेयर आपको मिले, 0 4 1 3 और -1 5। ये 3 चीजें आपको मिल गई, 3 कोऑर्डिनेट आपको मिल गए।
बस कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें कोई थ्योरी नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इक्वेशन आपके सामने है, इक्वेशन का मतलब आप जानते हैं, इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब आप जानते हैं, ठीक है। तो x की अलग अलग वैल्यू पे y की अलग अलग वैल्यू निकाल के ऑर्डर्ड पेयर निकाल लीजिए, कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए और इसी कोऑर्डिनेट को प्लॉट कर देना है ग्राफ पेपर पर। तो चलिए अब प्लॉट करते हैं। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ कोई भी अलग से कुछ थ्योरी ज़्यादा है नहीं, ठीक है। हालांकि आप किताब में पढ़िएगा ज़रूर, पढ़ना किताब बहुत इम्पोर्टेंट है। किताब आपको इसीलिए दी जाती है कि आप उसको ज़रा एक बार पढ़ें। चलिए चलिए तो हमको कोऑर्डिनेट मिल चुका है, बनाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको पता है ये y है, ये -y है, ये है 0, 0, ये +x है, ये -x है। इतना बात आप जानते हैं। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और जितने डिस्टेंस पे ये है उतने डिस्टेंस पे ये है -1, -2, -3, -4 डॉट 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 डॉट, ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। जितने डिस्टेंस पे ये हम नाप चुके हैं उतने डिस्टेंस पे ये, तो 1, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर बढ़ा दीजिए, थोड़ा बढ़ा दीजिए क्योंकि थोड़ा लंबा जा रहा है, ठीक है। चलिए हमको प्लॉट करना है 0, 4 x कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट 4 होना चाहिए। तो x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 4, यानी ये वाला पॉइंट ये है 0, 4। अगर ये पॉइंट जरा सा इधर उधर हो जाएगा तो उसमें x कोऑर्डिनेट वाला भी पोर्शन आ जाएगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो इसीलिए ये पॉइंट एकदम इसी लाइन पर होगा। फिर प्लॉट करना है 1, 3। तो 1 यहां से एक लाइन ऐसे डॉटेड लाइन, और y 3, तो y 3 है तो एक डॉटेड लाइन x एक्सिस के पैरेलल। ये देखिए कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पे। ये हो गया 1, 3। अगला है -1, 5, -1, 5, -1 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो बना दीजिए y एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन, ठीक। और y5 आया है तो y5 यहाँ पर है, तो यहाँ से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दीजिए डॉटेड। ये देखिए कहाँ कट करें, यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया पॉइंट -1, 5। अब कुछ नहीं करना है, ये जो 3 पॉइंट आपको मिले हैं इन्हीं को आपस में जोड़ करके, मतलब कनेक्ट करके एक लंबी सी लाइन बना देनी है। ये देखिए, और इस लाइन को जाने दीजिए जहां जा रहा है, और इस लाइन को इधर भी जाने दीजिए जहां पर जा रहा है, क्योंकि ये लाइन कभी खत्म नहीं होगी। यही है आपका सॉल्यूशन। ये जो ग्राफ आपको मिला है, इसी ग्राफ पे छोटा सा लिख दीजिएगा x + y = 4। ये बन गया आपका ग्राफ। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आसान है। एक छोटा सा रिमार्क दिया है पेज नंबर 71 पर, उसको जरा एक बार देख लेते हैं।
कहता है, पेज नंबर 71 पर है, कहता है कि y इज इक्वल टू के एक्स, ये एक ऐसा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा जिसका ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। वो तो करेगा ही, क्यों नहीं करेगा। ज़रा यहाँ x की वैल्यू 0 रख के देखिए, y क्या आएगा, 0 ही ना आएगा। तो जब हमको 0,0 मिल रहा है, x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 0 मिल रही है, तो वो ओरिजिन से एक डॉट आप ओरिजिन पे भी तो बनाएंगे, जैसे यहाँ पे डॉट बनाए थे ना, तो वही डॉट आप ओरिजिन पे बनाएंगे ना, तो वो ग्राफ, वो जो लाइन होगी वो ओरिजिन से पास करेगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है। कभी भी आपको किसी भी इक्वेशन में पता करना हो कि क्या ये इक्वेशन जो है इसका ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं करेगा, तो हमेशा आप उसमें क्या कीजिएगा कि x की वैल्यू या y की वैल्यू 0 रख के देखिएगा। x की वैल्यू 0 रख के देखिएगा कि क्या y की वैल्यू 0 आ रही है, या y की वैल्यू 0 रख के देखिएगा क्या x की वैल्यू 0 आ रही है। अगर ऐसा है तो वो ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, इक्वेशन में रख के देख लीजिए, बस कुछ करना ही नहीं है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए तो ऐसे ही आप इसका जवाब दे सकते हैं। एक 4.3 में एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। कि गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। कहता है कि एक ऐसे लाइन का इक्वेशन दीजिए जिसका एक सॉल्यूशन ये हो, मतलब x उसमें 2 रखने पे y 14 आए, मतलब ये पॉइंट उस लाइन पे लाई करे। एक ऐसा इक्वेशन हमें देना है। तो सोचते हैं क्या हो सकता है। आपको नहीं लगता कि एक ऐसे लाइन का इक्वेशन क्या ये हो सकता है? बोलिए, x 2 रख के देखिए, y 14 आएगा। तो एक तो यही सॉल्यूशन हो गया, एक तो मतलब यही इक्वेशन हो गया, ये आंसर है आप। लेकिन आपसे पूछा है 2 इक्वेशन चाहिए, तो एक तो ये हो गया पहला। दूसरा आप क्या बना सकते हैं? एक और इक्वेशन अगर बनाना है तो देखिए सोच के ही बनाना है, तो सोच करके बनाएंगे। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 12, ये भी इसका आंसर होगा। 2 इक्वेशन चाहिए था, मिल गया। ध्यान से देख लीजिए भाई, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो y 12 आना चाहिए। यहां रख के अगर आप देख लें, यहां 2 रखिए, इसको सॉल्व कीजिए, y कितना आएगा 14। इसका मतलब एक तो ये हो गया, और एक ये क्वेश्चन में 2 पूछा था, 2 इक्वेशन हमें चाहिए, तो 2 इक्वेशन हमको मिल गया, एक ये एक ये। इसमें सोच के ही करना है, कोई इसका मेथड नहीं है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। एक और बहुत ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, आसान सा, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। कहता है कि इफ द पॉइंट 3, 4 lie on the graph of the equation 3y is equal to ax
+7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखिए कहता है कि इस इक्वेशन का जो भी ग्राफ होगा उसी ग्राफ पर ये पॉइंट लाई कर रहा है। इट मीन्स कि दिस पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू 3 रखें तो y की वैल्यू 4 आनी चाहिए। देखिए ग्राफ, अब यहाँ थोड़ा सा बता ही देता हूँ, जो कोई ग्राफ होता है ना, जब ग्राफ आपको मिलता है उस ग्राफ पे जितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। ये हमेशा जान लीजिए। सॉल्यूशन का मतलब ही वही है कि उस ग्राफ पे वो पॉइंट आना चाहिए, उस ग्राफ को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहले से ही बोल दिया है कि ये पॉइंट इसके ग्राफ पे लाई करता है, तो कुछ नहीं करना है, आपको ए की वैल्यू निकालनी है ना। ए कोई कांस्टेंट नंबर है, आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ मत करिए, ये एक्स और वाई की वैल्यू यहां रख दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, तो हमको क्या मिलेगा 3, वाई की जगह क्या रखना है 4, ठीक है। ए एक्स की जगह 3 रखना है, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, +7। चलिए 3 × 4 12, 3 × a 3a +7। चलिए 3a, 7 को इधर ले आइए, तो 12 - 7, 12 - 7 होता है 5, होता है ना, हाँ होता है, इक्वल टू 3a। तो यहां से अगर आपको a की वैल्यू चाहिए तो 3 यहां ले जाना पड़ेगा, तो 5/3। ये देखिए आपका सॉल्यूशन आ गया। a की वैल्यू होगी 5/3, कुछ करना ही नहीं है इसमें, हो गया, यही आंसर है। a की वैल्यू निकालनी थी, निकल गया। आपकी बुक में एक वर्ड का इस्तेमाल किया है रूट, ROOT, रूट। रूट का कुछ मतलब है, रूट का मतलब सॉल्यूशन ही होता है। कोई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दिया हुआ है, मान लीजिए उसमें वेरिएबल x है, तो x की जो वैल्यू आप निकालेंगे वही उस इक्वेशन का रूट होता है, तो कोई स्पेशल बात उसमें नहीं है, ठीक है। चलिए अगला हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस, पेज नंबर 75 पर। तो हमें ऐसे लाइंस का इक्वेशन चाहिए जो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये ओरिजिन है, जो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या तो वाई एक्सिस के पैरेलल है। ऐसे लाइंस का हमें इक्वेशन चाहिए। एक बात ध्यान में रखिएगा, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो ना, तो हमेशा जो उसका ग्राफ आएगा वो उस वेरिएबल में आएगा, उस एक्सिस के पैरेलल आएगा जो वेरिएबल उसमें नहीं है। इसको देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें x वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है। ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसका जो ग्राफ आएगा वो y एक्सिस के पैरेलल आएगा। अगर यहां पर y होता तो उसी का ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल आता, मतलब जो वेरिएबल उसमें नहीं है, y अगर x नहीं है तो x एक्सिस के पैरेलल आएगा, और y नहीं है तो y एक्सिस के पैरेलल आएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको और आगे देखिए, बताते हैं। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका छोटा सा एक ग्राफ बनाते हैं। ये है 0 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, -1 -2 -3 -4। बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4, ध्यान से देखिए,
-1 -2 -3 -4, ठीक है। जरा इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? x = 4 - 2, तो x = 2। देखिए ये सॉल्यूशन आया, x = 2, और x = 2 है कहां पर? यहां पर, ठीक है। हम लोग करते क्या थे कि इस पॉइंट से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच देते थे, है ना। और फिर जब y कोऑर्डिनेट होता था, ठीक है, वहां से एक डॉटेड लाइन खींच देते थे, वो जहां पर वो दोनों कट करते थे वही पॉइंट हो जाता। यहां पर y एक्सिस है ही नहीं, तो ये जो आपका ये जो ग्राफ है यही आपका सॉल्यूशन हो गया, यही आपका है x = 2 हो गया, यही है। ये देखिए ये जो ग्राफ है वो y एक्सिस के पैरेलल मिला है, y एक्सिस के। अगर यही यहां पर y हो जाता तो y = 2 कहां पे होता? यहां पे, ठीक है। y = 2 कहां पे होता? वहां पे। और यहां से डॉटेड ऐसे पैरेलल लाइन x एक्सिस के अलोंग खींचते, और जब x एक्सिस के अलोंग खींचते, यहां पर x एक्सिस था ही नहीं, तो वहां से डॉटेड लाइन वगैरह खींचेंगे नहीं, तो यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा y = 2। तो ये ग्राफ आपको मिला x एक्सिस के पैरेलल, पिछला ग्राफ मिला था y एक्सिस के पैरेलल, ये ग्राफ आपको मिला x एक्सिस के पैरेलल। तो बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक हम जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं, ऐसा कई किताबों में लिखा हुआ होता है, आपकी किताब में देखते हैं है कि नहीं, शायद नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो ठीक है। तो दो लाइनें हम लिखते हैं, वही लाइनें फाइनल होंगी। पहला, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल ऐसे बन जाता है शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, पैरेलल टू x एक्सिस क्या होगा? y = a। x एक्सिस के पैरेलल जो ग्राफ होगा वो होगा, मतलब उस ग्राफ का इक्वेशन होगा y = a। और सेकेंड, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा x = a। क्या आया था? x = 2 था क्वेश्चन में पिछले वाले, और y = 2 था, तो x = a। a की जगह कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। ये है ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल, उसका इक्वेशन, और ये है ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल, उसका इक्वेशन। एक एग्जाम्पल दिया है पेज नंबर 76 पे, एग्जाम्पल 9, उसको देख लेते हैं, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल 9, इक्वेशन दिया है 2x + 1 = x - 3। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए। 2x इधर, ये x इधर आ जाएगा, हो जाएगा -x, = की जगह = -3 की जगह -3, और ये +1 उधर ले जाइए तो -1। 2x - x बचेगा 1x, -3 - 1 हो जाएगा -4। ये देखिए, चलिए ग्राफ बनाइए। 0 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। x = -4 कहां पे आएगा? यहां पर। तो y एक्सिस के पैरेलल यहां से एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। और इसमें y तो है नहीं कि वहां से हम डॉटेड लाइन या
कोई लाइन खींच सके। तो यही हो गया आपका x = -4। यही आपका सॉल्यूशन है।